पतलिया भरा है उसे खोलने के वास्ते, लेकिन बेटी वहां पर सुल्तान सिंह के हाथों कारागार में बंद है, उसे बंदी बनाकर कारागार में बंद कर दिया है। लेकिन कौन माँ? बेटी वहां का राजा डकैत सुल्तान सिंह। चंद्रा यह विधाता का लिखा हुआ एक वरदान है, जिसके कर्म में जो लिखा हुआ रहता है वो अवश्य होके रहता है। अपना अक्सर से नहीं पूछ कर यही वहाँ, लेकिन स्वयं स्वामीनाथ जोगी फकीर बन के संसार में भ्रमण करा ले, लेकिन सीख पर तो पहले किया ने केला माँ, हमारे पति के क्या ने बचना माता तू। बेटी चंद्रा सुनो, जो संसार में होता है अच्छे के लिए होता है, जो होना चाहिए वो भी अच्छे के लिए होता है। लेकिन बेटी एक बात ध्यान रखो, जो घटना होना चाहता है वो हो करके रहता है, उसका परिणाम बाद में भुगतना पड़ता है। हमें कौन जब बचत गई मैया जी, चंद्रा पुत्र गोपीचंद भी मेरा ही पुत्र है, मुझे बहुत सेवा किया जिंदगी भर, मैं उसे इस तरह से नहीं मरने दूंगा। हाँ पुत्री, उसका सलूशन अवश्य होगा।
बेटी माता सुनो, जो मैं कहती हूँ उसे ध्यान दे करके सुनो, बोल माँ। इसमें तुम्हारा ही भलाई होगा। सुनो, यहाँ से उत्तर राज्य में एक निघोर वन जंगल है, वहाँ पर मतंग ऋषि नाम का एक संत वहाँ पर वास करते हैं। तुम यहाँ से शीघ्र ही उसके पास चले जाना और सुल्तान सिंह का प्राण उसके पंचमुखी बाणों में प्राण बसते हैं। वह पंचमुखी बाण बाबा मतंग ऋषि के पास है, वहां पर जाकर विनती करना और वह पंचमुखी बाण ले लेना। लेकिन वहां से उस प्रकार से ना जाना, अपने यह भेष को छोड़कर एक मर्द का भेष धारण करना और वहां से सिंगापुर बंगाल का प्रवेश करना, तुम्हारा भला ही होगा। यह स्वामीनाथ ये अपना गुरु का ज्ञान निभावे खातिर कहाँ थे सिंगापुर बंगाल या राजा सुल्तान सिंह के कब्जा पर है। या भगवान अब यही समय हम चले जी कहाँ थे निघोर जंगल, या जहाँ पर बाबा मतंग ऋषि उनका पास से पंचमुखी बाण है भगवान। अब इसकी चली भगवान। अब बहिना गनी गोराई मेरा नाम मतंग ऋषि है और मैं ये घना घोर जंगल में मैं वास करता हूँ और इस जगह पर कोई नहीं आते हैं। 6 महीना का नींद लेकर मैं सोता हूँ और 6 महीना का नींद लेकर मैं जागता हूँ। आज के बाद पुनः फिर मैं 6 महीना का नींद लेकर सो जाऊंगा। और नहीं बात मेरी औरत सुंदरी, और नहीं बात अरहुल फूलवा, अरे मोरे रामा, अरे मोरे रामा, अरे मोरे रामा, माई के भजनिया अब मैं कुछ देर भगवान की भक्ति कर लेता हूँ, ध्यान कर लेता हूँ, पुनः मैं भोग लगाकर मैं सोने के लिए चला जाऊंगा अपनी कुटी में। नारायण नारायण। अभी हो रही
या बहुत से कहीं ये तो मतलब इसी मची लेकिन कितना ढाल कुछ लगे नहीं या सबसे पहले या झाड़ू लगा दे छी ओकर बाद के बाकी ध्यान के तोड़ लगे आदि बाजुना ए बेकारी कैसा पानी बाबा के स्थान पे बाबा अभी तोड़ी गई है बाबा धिया ये क्या? ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। आज तक इस कुटिया में किसी भी स्त्री का पाँव नहीं आया है, लेकिन अचानक ये क्या? पुत्री तुम कौन हो, कहाँ का रहने वाली हो, जो मेरे कुटी तक आज जब मैं ध्यान में बैठा तो तुम पहुँच गई। बोलो अगर की बुखार बीती अगर बेटी की सबक निकला तो बेटी कितनी बीती हाँ भी पहले जब माता गौ माता क्या कही बेटी, मैं समझा कुछ नहीं। ये अपना बेटी के साथ यह सत कर दो बाबा। सत बेटी बाबा ये मटक ऋषि का स्थान है, यहाँ पर जो खाली आता है लेकिन झोली भर के जाता है। एक बार बताओ पुत्री, यदि तू रोती है, बार बार प्रणाम करती है और कहती है सत करो बाबा, मैं मटक ऋषि हूँ बेटी, आज तक कोई खाली हाथ वापस नहीं गया। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मांगो। न बाबा ये कुछ न बाबा, सिर्फ एक बचन की भूखा से बाबा, सत कर दूंगा। सत कर दो। किसी ने सत्य कहा है, त्रिया चरित्र प्रशस्य भाग्यम दैवो न जनाति कतो मनुष्य, परंतु ये रो रही है। ठीक है बेटी,
तेरे ये बिलाप आंखों की आंसू से मैं समझ चुका हूँ कि बहुत दुखियारी है तू। मांगो तुम जो मांगोगी मैं देने के लिए आज तैयार हूँ। 100-200 ब्रह्मा विष्णु सहित जो तेरा कहा न करे 80 कोस नरक में जाकर उसको वास होगी। मांगो बेटी आबे झोले आई सब भारी बाबा मांगो क्या चाहिए। बेटी के लाली बताइला ये तू क्या कर रही है? हाँ बाबा बाबा ये नहीं होगा। बगिया ये क्या तूने मान लिया? ये सचमुखी बाप बाबा यह स्वामीनाथ कहते सिंगापुर बंगाल में अपना गुरु कार्य पूरा करे के लिए लेकिन राजा सुल्तान सिंह के कब्जा पर अपना कारागार में रखने यह कब प्राण का अंत का दा ओकर कोई गारंटी नहीं है। पंचमुखी बाने कभी ले लेला जे कि सुल्तान सिंह के पास से घाड़ा उठकर भेज चुकल है वो घाड़ा फोड़े खातिर हमरा वो पंचमुखी बान चाहिए बाबा। ये क्या सुल्तान सिंह का प्राण मेरे हाथ में है। सुल्तान सिंह कहा बाबा संसार का कोई भी प्राण आ जाए तो आप के हाथ में अपना प्राण दे दिया है, मेरा रक्षा करना। सुल्तान सिंह मेरा भक्त है और ये कह रही है कि उसका प्राण मुझे दे दो। जब मैं ये पंचमुखी बाण में इनके हाथ में दे देता हूँ तो सुल्तान सिंह मर जाएगा। इसमें कोई देवी चक्र है, इस बात को सिर्फ मैं जानता हूँ और मनिया दुर्गा जानती है। तीसरे में सुल्तान सिंह जानता है कि जिसका प्राण मेरे हाथ में है यही दुर्गा ने इन्हें बताया होगा। तो ठीक है वचन दे दिया है। बिरखान हो ही देवी शिवानी ये कहती है बाबा मेरे सुहाग को बचाओ। ठीक है बेटी बाबा तेरे रोने धोने से मुझे दया आ गई है। मैं तुझे सुल्तान सिंह का प्राण जिस पंचमुखी बाण में है उस कवच को आज मैं तुझे सौंप रहा हूं बेटी। जैसे क्या बाबा ये लो बेटी, इस बाण में सुल्तान सिंह का प्राण है, परंतु
ये रूप लेकर तुम मत जाना, क्योंकि सुल्तान सिंह के पास वो शक्ति है पुत्री कि उसके शक्ति के आगे ब्रह्मा विष्णु भी फैला गए थे, देवताओं को बस कर लिया था। इसीलिए तुम इस रूप से मत जाना, तुम मर्द का रूप धारण करके तुम बंगाल में प्रवेश करना पुत्री। जैसे ठीक है पुत्री, जाओ। अब इसी का पूरे बनाना अब मर्द के जब नाई के या भजन अभी भैया जी ये बेला यही रखी यही अपनो बेटी के अभी संत यही गाना बचाई है भैया जब से मैंने बनुआ को काट कर सजा दिया, परंतु न जाने आज तक आशा कोई माँ की औलाद उस बनुआ को खोलने के लिए नहीं आया। न जाने कब और क्या हो जाएगा। बहादुर जिस रोज मैंने इंद्रासन में एक रोज झूठ बोलने के बदौलत 56 करोड़ देवताओं ने मुझे श्राप दिया था, जो वही श्राप के वशीभूत होकर मुझको जन्म लेना पड़ा मर्द भुवन में। परंतु जिस समय मैंने मर्द भुवन में जन्म लेने का वचन दिया तो मैंने 56 करोड़ देवता के साथ धोखा दिया था। जो मैं मर्द भुवन में जन्म लूंगा मर्द कहलाऊंगा बदसाजी, और किसी के हाथ से मैं मरा जाऊंगा तो इससे अच्छा होगा जो मैं स्वर्ग छोड़कर मर